अब जो खबर हम आपको दिखाने जा रहे हैं वह राज्य सरकार के उस दावे की पोल खोलने वाली है जिसके तहत सरकार घर द्वार पर शिक्षा देने का दम भरती है। मामला मंडी जिला के मिडिल स्कूल घरवासरा का है, जहां पर अध्यापकों की कमी के चलते बच्चों ने सामूहिक तौर पर स्कूल छोड़ दिया। अब स्कूल पर ताला लटका हुआ है। राज्य सरकार गांव-गांव में स्कूल खोल रही है। नैनिहालों को शिक्षा ग्रहण करने के लिए घरों से दूर न जाना पड़े, इसके लिए सरकार काफी कम आबादी पर भी स्कूल का लाभ दे रही है। लेकिन ये क्या, स्कूल खोलने में जुटी सरकार उसमें अध्यापकों को भेजना तो भूलती ही जा रही है। प्रदेश के मुखिया यानी सीएम वीरभद्र सिंह ने शिक्षा विभाग को अपने पास ही रखा है। जब सीएम साहब ने इसे अपने पास रखा था तो उम्मीद थी कि इसमें कुछ न कुछ बेहतर होगा, लेकिन बेहतर होना तो दूर, आलम यह हो गया है कि स्कूलों में अध्यापकों की कमी के कारण बच्चे ही स्कूल छोड़कर जाने को मजबूर हो रहे हैं। ताजा मामला मंडी जिला के सरकाघाट उपमंडल के मिडिल स्कूल घरवासरा का है। कक्षा 6 से लेकर 8 तक इस स्कूल में विद्यार्थियों की संख्या 9 थी और इन्हें पढ़ाने वाले अध्यापकों की संख्या मात्र 2। वर्ष 2014 में स्कूल में अध्यापकों के तबादले का सिलसिला शुरू हुआ। एक के बाद एक यहां से 3 अध्यापकों का तबादला हो गया, लेकिन विभाग ने यहां पर एक भी अध्यापक की तैनाती नहीं की। इस शैक्षणिक सत्र में स्कूल में एक पीईटी व एक विज्ञान अध्यापक इन बच्चों को पढ़ा रहे थे, लेकिन स्कूल में शिक्षा से असंतुष्ट विद्यार्थियों के अभिभावकों ने 25 अक्टूबर को सामूहिक रूप से बच्चों का घरवासरा स्कूल से नाम वापस ले लिया। आधे से अधिक शैक्षणिक सत्र बीत जाने के बाद अभिभावकों को शिक्षा विभाग की लापरवाही के चलते बच्चों को सीनियर सेकेंडरी स्कूल में दाखिला दिलाने पर विवश होना पड़ा। नतीजतन अब स्कूल पर ताला लटका हुआ है और स्कूल किसी वीराने से कम नजर नहीं आ रहा। मेरे स्कूल में अध्यापकों की कमी है। मैं घरवासरा स्कूल को छोड़कर सीनियर सेकेंडरी स्कूल चौक में आया, दाखिला लिया है। ऐसा भी नहीं कि स्थानीय लोगों ने अध्यापकों की कमी के बारे में शासन और प्रशासन को अवगत नहीं करवाया, लेकिन कहीं कोई सुनवाई नहीं हुई। एसएमसी प्रधान श्यामलाल के अनुसार ग्रामीणों ने जिला प्रशासन, शिक्षा विभाग और राज्य सरकार को कई ज्ञापन भेजे, लेकिन सरकार ने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया। नतीजतन सभी अभिभावकों ने अपने बच्चों को मिडिल स्कूल घरवासरा से सीनियर सेकेंडरी स्कूल चौक के लिए शिफ्ट कर दिया, जहां बच्चे अपने घर के नजदीक शिक्षा ग्रहण करते थे। वहीं अब उन्हें 8 किलोमीटर पैदल जाकर शिक्षा ग्रहण करनी पड़ रही है। हमारे ख्याल से तो ये इसकी डिपार्टमेंट की कमी रही। हमने कई बार बोला, टीचरों की कमी के कारण ये स्कूल बंद ही रहा और लोग भी काफ़ी बोलते रहे भी टीचर लाओ कर। हमने मंडी जाकर के ड्यूटी डायरेक्टर को से बातचीत की, वहाँ भी हमें कोई पता नहीं, उसका रिस्पांस कुछ नहीं मिला। डीसी साहब के पास गए, वहाँ भी हमें कुछ नहीं, इसका डिपार्टमेंट को कई बार बताया हमने, पर इसको कोई भी रिस्पांस कहीं से भी नहीं। और इस वजह से लोग काफ़ी दुखी रहे, भी पढ़ाई नहीं चल रही है स्टाफ की कमी के कारण। और इसी वजह से एक दिन ऐसा आया कि लोग अपने बच्चों को इधर उधर के स्कूलों में शिफ्ट करने लगे। आस्ता आस्ता खाली हो गया स्कूल और सभी अपने बच्चों को ले गए यहाँ से और खाली स्कूल, उसके बाद ताला लग गई। वहीं जब इस बारे में प्रारंभिक शिक्षा उपनिदेशक केडी शर्मा से बात की गई तो उन्होंने बताया कि बच्चों द्वारा स्कूल शिफ्ट करने के चलते अभी स्कूल के मौजूदा स्टाफ को किसी दूसरे स्थान पर शिफ्ट कर दिया गया है और इस बारे में शिक्षा निदेशालय को भी सूचित कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि अगर 2 वर्षों के दौरान स्कूल में कोई दाखिला नहीं होता है तो फिर स्कूल को पूरी तरह से बंद कर दिया जाएगा। तो ये बच्चे इसी महीने में वहां से शिफ्ट हुए हैं और वहाँ एसएमसी ने लिखा है कि अगर जब दोबारा टीचर आ जाएंगे तो हम इन बच्चों को यहाँ शिफ्ट कर देंगे। जो टीचर्स हैं वो उनके कम्प्लेक्स स्कूल में डिप्यूट कर दिए गए हैं और हर दिन वहाँ पर जो पीएन है वो जाकर के ये रिपोर्ट लेके आता है कि कोई बच्चा अगर दाखिला के लिए आता है, जैसे दाखिला होगा तो वो टीचर वहाँ को वापस कर दिए जाएंगे। 2 महीने तक हम इस बात को देखेंगे। उसके बाद रिपोर्ट हमने शिक्षा निदेशालय को भेज दी है कि इस स्कूल में 0 एनरोलमेंट हो चुकी है। 0 एनरोलमेंट वाले स्कूल में आगे क्या फर्दर कार्रवाई की जाती है? 0 एनरोलमेंट वाले स्कूल में 2 साल तक हम देखते हैं, वहां अगर एडमिशन आती है तो स्कूल को फंक्शनल कर दिया जाता है। 2 साल के बाद विभाग को रिपोर्ट दी जाती है, फिर विभाग अगर उसको डी नोटिफाई कर दे तो वो स्कूल उसके बाद बंद हो जाता है। हैरानी होती है ये जानकर कि प्रदेश के सीएम वीरभद्र सिंह जब अपनी जनसभाओं में जोर शोर के साथ इस बात को कहते हैं कि राज्य सरकार एक बच्चे के लिए भी स्कूल खोलेगी और चलाएगी, तो फिर उनकी इन बातों पर धरातल पर अमल क्यों नहीं हो रहा है? क्यों आज बच्चे अध्यापकों की कमी के कारण और अच्छी शिक्षा न मिलने के कारण पलायन कर रहे हैं? यह एक चिंतनीय विषय है जिस पर प्रदेश सरकार को चिंतन मनन करके कोई ठोस निष्कर्ष निकालना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, के चैनल, मंडी।